नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत देश को समर्पित पूरे 23 साल हो चुके हैं। जिन 23 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर दिखे, मुख्यमंत्री के तौर पर दिखे और भी अन्य नेता के तौर पर दिखे, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी को 23 साल राजनीति में संपूर्ण हो चुके हैं आज। जिसके बारे में लिखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बताते हैं और फिर मैं विश्लेषण करके ये भी बताऊंगा कि मोदी के 23 साल के कार्यकाल में और पिछले 10 साल के कार्यकाल में कितना ज़्यादा विकास हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ क्या लिखते हैं। विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के सप्रदर्शता 140 करोड़ देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए अविराम साधनारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां भारती की सेवा और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 23 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में बिना थके, बिना रुके, बिना डिगे आपकी 23 वर्षों की लोक साधना में आस्था, अस्मिता, आधुनिकता, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को संरक्षण और संवर्धन मिलने के साथ ही हर स्तर पर वंचित को वरीयता प्राप्त हुई है। उनकी प्रत्येक नीति और हर योजना ने वंचितों और गरीबों के समग्र उत्थान को नए आयाम प्रदान किए हैं। स्वामी समर्थ रामदास की उपभोग शून्य स्वामी की संकल्पना और चाणक्य नीति सूत्र के राजा प्रथमों सेवक की परिभाषा को साकार कर रहे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में नया भारत आज वैश्विक महाशक्ति बनने के मार्ग पर सतत अग्रसर है। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वास्तुकार हैं। उनका जीवन लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला है। सेवा, सुशासन और सुरक्षा को समर्पित प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक 23 वर्ष हर जन प्रतिनिधि के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक और पाथेय हैं। मां भारती को परम वैभव तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते 23 वर्षों की यशस्वी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई। 23 ईयर्स ऑफ सेवा यानी कि 23 ईयर्स ऑफ सेवा प्रधानमंत्री मोदी को 23 साल सेवा करते हुए हो गए हैं। अब विपक्ष द्वारा और कुछ चिंती पत्रकारों द्वारा जिनका कार्य रहता है मोदी को ट्रोल करना, उनके द्वारा कुछ सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि आखिर विकास के बारे में बताइए, विकास क्या हुआ है। आपको 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के एक प्रधानमंत्री के तौर पर हो चुके हैं, आपने कितना विकास किया है, इस तरह के सवाल करते हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रहा है। वीडियो में 10 बड़े प्रधानमंत्री मोदी के कार्य बताने जा रहे हैं। शुरुआत हम पहले कार्य से करेंगे जो कि प्रधानमंत्री द्वारा कराया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी 2016 में कराई थी, जिस कारण बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी अमाउंट में काला धन जो था वो सामने निकल कर आया था और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। 2016 का ये कार्य जो है नोटबंदी का, 8 नवंबर 2016 का प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का सबसे बड़ा कार्य भी माना जाता है। 500,000 के नोट इसी दौरान बंद हुए थे। जिसके बाद अगले कार्य के बारे में बात करते हैं, जीएसटी। तो साल 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। एक टैक्स सिस्टम लागू करना था प्रधानमंत्री मोदी का मकसद, और जीएसटी लागू करा गया और एक टैक्स सिस्टम तब से लागू किया गया और जिससे भी भारत को काफ़ी फायदा हुआ। जिसके बाद 3 तलाक कानून लागू करना। तो 3 तलाक कानून लागू करा था प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा। मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। मतलब एक तरीके से 3 तलाक का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही हुआ, इसको 3 तलाक कानून लागू करने का। जिसके बाद अगले कार्य के बारे में बात करते हैं। तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा। 29 सितंबर 2016 की घोषणा की। उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी सुना था, जो बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था आज से कुछ सालों पहले। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का एक बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। जिसके बाद अगले कार्य के बारे में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करना प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का एक सबसे बड़ा कार्य भी माना जाता है। 370 अनुच्छेद को जो खत्म करना था जम्मू कश्मीर से। जिसके बाद अगले कार्य के बारे में बात करें तो सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कराया गया। मतलब काफ़ी जनों को जो है, इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आई अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत की नागरिकता देना है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। जिसके बाद अगले कार्य की तरफ बढ़ते हैं। रेल बजट का आम बजट में विलय।
रेल बजट का आम बजट विलय, ये भी काफ़ी बड़ा कार्य था। और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कितनी सारी ट्रेन्स इंक्रीज़ हुई। वंदे भारत की कितनी सारी ट्रेन बनाई गई और अभी भी कुछ समय पहले खबर आई थी, वंदे भारत की कई सारी ट्रेन लॉन्च हुई हैं। मतलब वंदे भारत की काफ़ी सारी ट्रेन इस समय हो चुकी हैं, जिससे यातायात में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। यात्रियों के लिए एक तो सुरक्षा रहती है, कभी भी वो ट्रैवल कर सकते हैं और साथ ही उनके बजट में ये सब कुछ होता है। मतलब एक नॉर्मल पीपल जो है आराम से वंदे भारत में ट्रैवल कर सकता है। इतना खर्चा भी नहीं लगेगा जितना उसको रिक्शा में, मतलब इन चीज़ों में ट्रैवल करने से लगता था। वो तो काफ़ी कम खर्चा लगेगा अगर वो वंदे भारत में ट्रैवल करता है। तो वंदे भारत जो ट्रेन लॉन्च करना था, ये प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का एक बहुत बड़ा कार्य भी माना गया है। जिसके बाद अगले कार्य के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी थी। उज्ज्वला योजना पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत जो था, गरीब घर की महिलाएं जो थी उनको गैस सिलेंडर प्रदान किए गए थे, जिन्हें उन्हें धुएं से आज़ादी मिले। मतलब उनको धुएं से आज़ादी मिलने के लिए जब चूल्हा जलाया जाता है तो उससे धुआं होता है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, गोसे जलाए जाते हैं, तो जिस कारण काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है, प्रदूषण तक का होता है। और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए धीरे-धीरे उस चीज़ को घटाया गया, सिलेंडर्स फ्री में दिए गए और आज हर एक के घर में, चाहे वो कितना गरीब व्यक्ति हो, कितना अमीर व्यक्ति हो, गैस सिलेंडर सबके घर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी और ये योजना भी प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी बड़ी योजना में शामिल है। अगली योजना के बारे में बात करते हैं, तो किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान योजना के तहत साल में लगभग 4 महीनों में एक किस्त आती है 2,000 रुपए की और मतलब साल में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं और ये भी काफ़ी बड़ी योजना में शामिल है। हर 4 महीने में ये किस्त आती है। अभी 5 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किस्त ट्रांसफ़र करी थी और सभी किसानों के खातों में, जोन-जोन इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, सभी के खातों में ये किस्त प्रधानमंत्री मोदी के एक टैब द्वारा पहुंच चुकी थी। और आगे की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, ये भी योजना काफ़ी कारगर साबित हुई। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया था। योजना का लाभ जो है उन्हें मिलता है जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है और इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से इसको जाना जाता है। और अभी कुछ और भी योजनाएँ हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में तो नहीं बताता, पर आपको उन योजना का नाम बता देता हूँ। मोदी सरकार ने जन धन योजना लॉन्च करी, पीएम गरीब कल्याण योजना लॉन्च करी, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया योजना, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात देशवासियों को दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती दी। स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत को भी एक तरीके से जो है मजबूती दी और उन्होंने गरीबों को फ्री राशन देने का फैसला लिया। आप काफ़ी समय से देख रहे होंगे, जो गरीब व्यक्ति है उनको महीने का शायद 5 किलो अमाउंट एक व्यक्ति को मिलता है और वो हर परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, जिनका कार्ड बना हुआ है राशन कार्ड, तो उनको वो अमाउंट दी जाती है। ये भी, और पहले तो इसमें पैसे लिए जाते थे और मतलब बहुत कम पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म कर दिए हैं। अब ये राशन सिर्फ फ्री में दिया जा रहा है सभी व्यक्तियों को और इसके साथ वंदे भारत ट्रेन और नए संसद भवन की भी सौगात लोगों को दी। तो वंदे भारत ट्रेन और नया संसद भवन भी आपने देखा होगा अभी बनाया गया। काफ़ी लागत लगी थी नए संसद भवन को बनाने में, पर लेकिन भाई पुराना संसद भवन भी काफ़ी पुराना हो चुका था, छतें टपकने लगी थी, तो नया संसद भवन बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अभी मैंने आपको योजनाएं गिनाई हैं, बहुत सारी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं, पर ये योजनाएं भी मैंने आपको भी पूरी नहीं बताई हैं। इसके अलावा भी कई सारी योजना हैं जो कि आपकी नज़रों में हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि कुछ कार्य ही नहीं कर रहे भाई, हमारे नेता आएंगे, मैं नेता का नाम नहीं लेता हूँ, हमारे नेता आएंगे, ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे, आप सब देखते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं किया है ना 10 साल के कार्यकाल में अपने, तो इतनी सारी योजनाएं मैंने आपको बताई और पहले तो 10 योजनाएं सबसे बड़ी योजनाएं गिनाई, उसके बाद भी मैंने कई सारी योजनाएं आपको बताई। तो ये योजनाएं कहाँ से लॉन्च हो चुकी? खुद से तो लॉन्च नहीं हुई, सरकार द्वारा ये योजनाएं लॉन्च की गई और हमारी केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा ये योजनाएं लॉन्च की गई।
और तो और अभी बहुत सारी योजनाएं अभी लॉन्च भी होने वाली हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी बताया था। जब मोदी 3.0 सरकार आने वाली थी, 3.0 सरकार आने वाली थी, तो मोदी सरकार ने उन योजनाएं के बारे में बताया था कि योजना लॉन्च होंगी, जैसे कि ABPMJAY योजना, ये वाली योजना हो गई, और बहुत सारी योजनाएं हो रही हैं। झारखंड में काफ़ी सारी योजना चल रही हैं, यूपी में चल रही हैं, उत्तराखंड में चल रही हैं। मतलब सभी स्टेट्स में अलग अलग तरीके से योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, धीरे धीरे सभी स्टेट में योजनाएं लॉन्च करी जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, पर लेकिन ट्रोलर्स का काम रहता है कि मोदी को बदनाम किया जाए। कोई योजना के बारे में तो जो प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं उन योजना को ना दिखाया जाए, बल्कि बुराई ढूंढने की कोशिश की जाए। अगर प्रधानमंत्री मोदी की कहीं छोटी सी भी बुराई दिख जाती है ना, उसको बड़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं। वहीं अगर तारीफ की बात हो और कोई कार्य दिखाना हो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो किया गया है, उसको नहीं दिखाना है भाई। सोशल मीडिया पर ऐसे पत्रकारों की एक भरमार पैदा हो चुकी है जो कि इस तरह का कार्य करते हैं, एक ट्रोलर का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं जो होती हैं उनको छुपाया जाता है, जनता के तक नहीं दिखाया जाता है, और फिर कहा जाता है कि देखिए जनता को कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कार्य नहीं कर रहे। इतनी सारी योजनाएं मैंने अभी आपको गिनाई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को 23 साल अपने कार्यकाल में पूरे हो चुके हैं, जिसमें वे CM के तौर पर दिखाई दिए, प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई दिए। और भी प्रधानमंत्री मोदी पहले जो थे छोटे नेता थे, धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करी और बड़ा पद हासिल करा और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि जो मैंने योजनाएं आपको बताई और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो 23 वर्ष का कार्यकाल है, इससे आप कितने खुश हैं? खासकर जो 10 वर्ष का प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल है, उससे आप कितने खुश हैं? इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, थैंक्स का बटन जरूर दबाएं।